इस दुनिया में भरोसा एक पल में टूट सकता है और कुछ अपराध इतने चालाक और खतरनाक होते हैं कि उनके पीछे सिर्फ टूटी हुई जिंदगियां और खोखले वादे रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही ठगी की कहानी पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इतनी जटिल और भयावह थी कि उसने सबसे सतर्क लोगों को भी धोखा दे दिया। ये कहानी है द फैंटम इन्वेस्टर की। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर से जहां पल भर में ही किस्मतें बनती और बिगड़ती हैं। इसी शहर के बीचों बीच था डैनियल ब्लेक, एक नाम जो वित्तीय दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, या कम से कम उसने यही दिखाने की कोशिश की। डैनियल खुद को एक उच्च कोटि का निवेश ब्रोकर बताता था जो लोगों के बचत को करोड़ों में बदल सकता था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और बेहतरीन ऑनलाइन प्रोफाइल के चलते उसने सबको मूर्ख बना दिया। उसकी सोशल मीडिया पर लग्जरी छुट्टियों, महंगी कारों और संतुष्ट ग्राहकों के साथ तस्वीरें भरी पड़ी थीं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी। उसके पास एक ऐसा प्रस्ताव था जो सुनने में ही बेहतरीन लग रहा था। 6 महीने के अंदर 30% तक की गारंटी शुदा रिटर्न। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। क्यों? क्योंकि डैनियल ने सिर्फ सपने नहीं बेचे, उसने उम्मीद बेची। उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो आर्थिक सुरक्षा के लिए बेताब थे। रिटायर्ड लोग, युवा पेशेवर, छोटे व्यवसायी, सभी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसकी ओर खिंचे चले आए। निवेशक उसके पास बड़ी संख्या में आने लगे और अपनी जीवन भर की बचत उसके फैंटम फंड में डाल दी। शुरू में सब कुछ सही लग रहा था। शुरुआती निवेशकों को उनकी वादा की गई रिटर्न मिली, जिससे डैनियल की साख और मजबूत हो गई। पर वे नहीं जानते थे कि उनका पैसा निवेश नहीं किया जा रहा था, बल्कि पहले से ठगे गए लोगों को चुकाने में लगाया जा रहा था। यह क्लासिक पोंजी स्कीम थी, जहां डैनियल नए निवेशकों के पैसों से पुरानों को भुगतान कर रहा था और खुद महंगी गाड़ियों, आलीशान पार्टियों और लग्जरी जिंदगी का मजा ले रहा था। लेकिन समय बीत रहा था। जितने ज्यादा लोग वह इस स्कीम में लाता, उसके लिए धोखा बनाए रखना उतना ही मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे शक के बादल मंडराने लगे। कुछ निवेशक देर से भुगतान होने की शिकायत करने लगे और कुछ तो डैनियल से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हर बार डैनियल अपनी मीठी बातों से उनका शक दूर कर देता। तब तक जब तक एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल नहीं दिया। एक गर्म दोपहर थी जब सुसान कॉलिंस, जो डैनियल की शुरुआती निवेशकों में से एक थी, को अपने दोस्त से एक चौंकाने वाला फोन आया। ये दोस्त फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ऊंचे ओहदे पर था और उसने सुसान को चेतावनी दी कि डैनियल ब्लेक के कागजात सही नहीं हैं। सुसान, जो अब तक शक में थी, ने एक निजी जासूस को काम पर रखा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। डैनियल ब्लेक तो उसका असली नाम भी नहीं था। वह एक धोखेबाज था जिसने अपनी पूरी पहचान झूठ पर बनाई थी। कुछ ही समय बाद उसका फरेब उजागर हो गया। निवेशक बौखला गए और घबराहट में अपना पैसा वापस निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंटम फंड खाली हो चुका था और डैनियल गायब हो गया था, पीछे छोड़ते हुए सैकड़ों पीड़ितों और करोड़ों की चोरी की हुई राशि। अधिकारियों ने एक राष्ट्रीय तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन डैनियल ब्लेक, या उसका असली नाम जो भी हो, वो कहीं गायब हो चुका था। उसके पीड़ितों के पास अब कुछ नहीं बचा था। रिटायरमेंट फंड खत्म हो गए, व्यवसाय बर्बाद हो गए और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। वित्तीय दुनिया में अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही हो तो वह शायद सच नहीं होती। डैनियल ब्लेक की ठगी हमें यह कड़वा सबक सिखाती है कि कैसे लालच और झूठ के जाल में फंसकर भरोसा आसानी से धोखा दिया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमेशा याद रखें, अपने धन की सुरक्षा करें, क्योंकि अंधेरे में हमेशा शिकारी घात लगाए बैठे हैं। ये कहानी रोमांचक, सस्पेंस से भरपूर और दर्शकों से सोचने पर मजबूर करने वाली, जो YouTube पर लोगों को बांधे निकाली, एकदम सही है।